हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी का, है ना, सेट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। अगर जो व्यक्ति पहली बार चैनल से देख रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको जो भी हम डालेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। जो व्यक्ति कहीं पढ़ चुके हैं वो टेस्ट समझ के मारिए, और जो पहली बार देख रहे हैं, जिनकी तैयारी आपको पूरी नहीं हुई है, उसको आराम से सुनिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मिनट 30 क्वेश्चन, यही आपको सेट दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कहता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज आपको एक क्वेश्चन पर 5 से 60 सेकंड दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी, बेंटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने की थी। बेंटिंग एवं बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स चैडविक। बताया थे आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज किया था आपको जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किया था आपको रदरफोर्ड, है ना। कभी कभी आपको गोल्डस्टीन लिखता है, पर गोल्डस्टीन अगर रदरफोर्ड ना रहेगा तो मार सकते हैं, लेकिन अगर रदरफोर्ड रहेगा तो आपको रदरफोर्ड ही मारना पड़ेगा आपको प्रोटॉन की खोज के लिए। और न्यूट्रॉन की खोज किया था आपको जेम्स चैडविक, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर बताइए। बी, लुईस पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। लुईस पास्चर। और चेचक के बात करेगा तो हम बात बोलेंगे एडवर्ड जेनर। चेचक में आपको कभी कभी लिखता है खाली टीका लिखता है, आपको ये भी नहीं लिखता है कि चेचक के टीके। चेचक के टीके लिखा है तो ठीक है, और ना लिखा है खाली टीका लिखा है तो हम मारेंगे एडवर्ड जेनर को ही। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर। आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फटाक से पढ़िए और आकलन कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। देखिए, प्राकृतिक वरण, जिसको कभी कभी कहते हैं प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वरण एक ही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी, सीले और प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। सीले और प्रिस्टले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आता है अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था। न्यूटन ने। लेकिन गति का जो जड़त्व का नियम दिया था वो किसने दिया था। गैलीलियो।
तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया है? कौन है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन। आते हैं अगला क्वेश्चन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी न्यूमिस्मैटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी न्यूमिस्मैटिक। आते हैं अगला क्वेश्चन। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी लिनियस को, कार्ल लिनियस। इसका पूरा नाम क्या है? कार्ल लिनियस। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन इसमें? डी है, लिनियस। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जैसे सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, उसी प्रकार आपको कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। आगे आता है अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवाल, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे कवकों का अध्ययन कहलाता है आपको माइकोलॉजी, तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल मतलब कि रासायनिक, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पुणे में। और अगर भौतिकी बोलेगा तो दिल्ली में। रासायनिक यानी केमिकल बोलेगा तो पुणे में, भौतिकी बोलेगा तो आपको दिल्ली में, नई दिल्ली। लेकिन यहाँ पूछ रहा आपको नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है स्थित? पुणे में। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। आ गया अगला क्वेश्चन। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी विटीकल्चर से। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटीकल्चर से, मतलब कि अंगूरों का उत्पादन को कहते हैं विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर, आँख का डॉक्टर क्या कहलाता है? आँख के रोग का डॉक्टर क्या कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी। आ गया अगला क्वेश्चन। कहता है कि अगला क्वेश्चन किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? मतलब कि पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है एक विज्ञान के तहत। उस विज्ञान का क्या नाम है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका कौन आंसर? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, यानी पक्षियों के अध्ययन जिसके द्वारा किया जाता है उस विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। चलिए आगे आते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर, मतलब गुजरात में। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर डी। आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी, दूध वाला, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल। ऑप्शन नंबर ए करनाल। चलिए आ गया वायरस, जिसको बोलते हैं हिंदी में विषाणु। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस यानी विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए वायरोलॉजी। वायरस तो वायरो है ना, आपको दोनों मिल रहा है। तो याद रखेंगे कि वायरस मतलब होता है विषाणु। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। इसका खोज किसने किया था? इवानोवस्की, है ना, जो रूस के थे। चलिए आगे आते हैं।
चलिए आगे आते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बोलते हैं BARC। बी से हो गया भाभा, ए से हो गया एटॉमिक, आर से हो गया रिसर्च, सी से हो गया सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहिए या फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहिए। कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है मतलब कहाँ स्थित है? ब्रेन मतलब दिमाग वाला, खोपड़ी। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है या कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन कहलाता है मतलब कि जो जीव में रोग पाया जाता है उसके जो अध्ययन किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है या उस अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है या किसके तहत किया जाता है? कुछ भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीट मतलब कि कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर बी लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ऑप्शन नंबर बी लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों इस सेट 2 का आखिरी क्वेश्चन। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी। टीबी जो है ना बीमारी, वही टीबी, उसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है बताइए? ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। जो टीबी वाला रोग है उसका रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। और मलेरिया वाला कहाँ है आपको? दिल्ली में। अब ब्रेन का कहाँ पर है आपको? गुड़गांव में। तो चलिए आज का सेट 2 नंबर ख़त्म हुआ। अब देखिए कितना सेट में मारे, अपना आकलन कीजिए। अब वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं।